हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में किससे हिस्से हैं? घरेलू माहौल, ऑप्शन बी है निकटवर्ती माहौल, ऑप्शन सी है व्यापक माहौल, ऑप्शन डी है या बाहर का माहौल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, निकटवर्ती माहौल के अंदर आपका शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियाँ उनके अंदर आती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 65 कह रहा है, एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक से प्रभावित होते हैं, इसे कहते हैं क्लिक प्रभाव या सहवास, या ऑप्शन सी है कन्वर्सेलिटी, या ऑप्शन डी है पलटन प्रभाव। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पलटन प्रभाव आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 66 कह रहा है, उपभोक्ता अधिकारों का एक समूह है, तो आप याद रखिएगा सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनाई का अधिकार आपका उपभोक्ता का अधिकार है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 67 कह रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का एक ऐसा प्रवाह है जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है, उसे हम क्या कहते हैं? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, या मानसिक आय, या आपका कुल आय। तो इसका राइट आंसर आपका वास्तविक आय हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 68 कह रहा है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी की बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक, या डाकघर, या इनमें से सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संगठन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डाकघर। क्वेश्चन 69 कह रहा है, योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। ये कथन आपका किसका है? तो आप याद रखिएगा ग्रॉस एवं क्रेंडल का ये कथन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1940 में, 1950 में, या 1960 में, या आपका 1961 में? तो आप याद रखिएगा योजना आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा सन 1950 में किया गया था। इसका योजना का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। इसी को 2015 में इसका नाम का चेंज कर दिया गया, इसे अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। इसका अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1950। क्वेश्चन 71 कह रहा है, डैश में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने के निर्णय लेने की प्रक्रिया को माला कहते हैं। ऑप्शन है गृह प्रबंधन, ऑप्शन बी है व्यवसाय प्रबंधन, ऑप्शन सी है साधन प्रबंधन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गृह प्रबंधन, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 72 कह रहा है, सफ़ेद सूती कपड़ों से काफ़ी चाय के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में किसे प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरेक्स पाउडर और उबलता पानी का यूज़ करते हैं जब कपड़े पे चाय और कॉफ़ी गिर जाता है। तो राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 73 पे। क्वेश्चन 73 कह रहा है, प्रोटीन रेशों की वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है? सिरका द्वारा, या साधारण नमक द्वारा, या धोने की सोडा द्वारा, या इसमें एसिटिक आपका शुल्क अम्ल द्वारा। तो आप याद रखिएगा सिरका और आपका एसिटिक अम्ल द्वारा रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 कह रहा है, दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय है क्योंकि? आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर आपका, ये आसानी से आपको रेडीमेड कपड़े मिल जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा आपका लोकप्रिय है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 75 कह रहा है, परिधान के वस्त्रों को चुनाव में निम्न में किस पर ध्यान देना चाहिए? अवसर पे, या फैशन पे, या क्रियाशीलता पे, या इनमें से सभी? ये काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 76 कह रहा है, सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़ कर रखता है? फीड डॉग, या धपात, या डोलन हुक, या धागा लेने वाला लीवर? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, धागा लेने वाला लीवर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 77 कह रहा है, एक मोटी महिला के कपड़े में होना चाहिए, आपको बताना एक मोटी महिला के कपड़े में क्या होना चाहिए? बड़े प्रिंट और गोलाकार डिजाइन, या बड़ी पट्टी और बड़े चेक, या छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें,
या ऑप्शन डी क्षैतिज और टूटी लाइनें। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें आपका होना चाहिए। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 78 कह रहा है लहंगा, चोली और ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के लिए परंपरागत वस्त्र है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या आपके कर्नाटका। तो आप इसे याद रखिएगा, राजस्थान का ये काफ़ी फेमस ड्रेस है लहंगा, चोली और ओढ़नी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 79 कह रहा है बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? फुलवार, जतार या तोनेदार या आपके पन्ना हजारे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तोरेदार, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 80 कह रहा है कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका कर देती है? एक्स किरणें या इंफ्रारेड किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें या लाल का दृश्य किरणें। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणें आपके कपड़ों के रंग को फीका कर देती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 81 कह रहा है प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग से निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल क्या किया जा सकता है? सिरका, नमक, वॉशिंग सोडा या आपका अमोनिया। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग से निकलने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है स्टॉक रंगाई या डोप रंगाई या बंदेज रंगाई या पे रंगाई। इसका राइट आंसर आपका बंदेज रंगाई हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सीजिंग के द्वारा या कैलेंडरिंग के द्वारा या ट्रेंटिंग के द्वारा या आपका सेफ्राइजिंग के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सेफ्राइजिंग द्वारा बिना सिकुड़ने वाला कपड़ा तैयार किया जाता है। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 84 परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी या औरे पट्टी या चौकोरे पट्टी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, औरे पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। ट्विल बुलाई रेशे का एक उदाहरण है मलमल का, स्पोर्ट्स कोट का या चादर का या खाकी का। इसका राइट आंसर आपका खाकी का एक ट्विल बुनाई का एक उदाहरण है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 86 कह रहा है क्रॉस लिंकेज और साइड चेन अधिकांश कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप इसे याद रखिएगा, प्रोटीन रेशो में सबसे ज़्यादा क्रॉस लिंकेज और स्पाइन चेन अधिक पाए जाते हैं। ये सारे सवाल आपकी यूपी टीजीटी और बिहार टीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम आपको बताना है। ये सवाल आपका 2019 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, प्रेस करना एक वस्त्र निर्माण का सही करने का एक सही क्रम है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 88 कह रहा है रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वो पलिवल है, वो कौन सा है? शीशा, सोना या ऑप्शन सी है एस्बेस्टॉस या ऑप्शन डी डेक्रोन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेक्सामिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड का पॉलीमर को क्या कहते हैं? डेक्रोन या नायलॉन या रेयॉन या आपका पॉलिस्टर। तो आप याद रखिएगा, उसे हम नायलॉन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेषता उपयोग की जाती है? इसका राइट आंसर आपका वेटिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्द्र ताप और दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? गिनिंग या फेल्टिंग या वर्स्टेड या आपका गलाना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फेल्टिंग नाम से जानते हैं। जो आपके कपड़े ठंड में सिकुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, उसे हम फेल्टिंग कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 92 कह रहा है कॉटन शब्द अरबी शब्द से कोटोन या क्यूटोन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कॉटन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जीते हुए प्रदेश में पाया गया हुआ पौधा कॉटन शब्द का अर्थ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 93 कह रहा है किसी वस्त्र को रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को हम क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, रेजिएलिटी कहते हैं। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 94 कह रहा है किल्टेड टेक्सटाइल्स निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का किसका उदाहरण है? बिना बुना हुआ या बुना हुआ सिला हुआ, अनेक परतों वाला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनेक परतों वाला। क्वेश्चन 95 कह रहा है वस्त्र का लपेटा जाना डैश का स्वाद अधिक मज़ेदार होता है। सीधा स्वभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन 96 पे। क्वेश्चन 96 कह रहा है निम्नलिखित में किस मिलावट के कारण अंधापन और हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है? रोडमाइन बी या अग्रिमोल तेल या मेटनिल पीला या खेसारी दाल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी
आर्गीमोल से टेल्स के द्वारा आपका आंधापन और हृदय संबंधित आपका बीमारी हो सकता है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है। आप सबको पता होगा छेने का छोड़ा हुआ पानी से भी आपका पनीर बन जाता है, रेनिन से भी आपका पनीर बन जाता है, नींबू का रस से अगर आप दूध फाड़ते हो तो भी पनीर बनाया जा सकता है। इनमें से सभी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 98 कह रहा है निम्न में कौन सा खाद्य में कोलोस्ट्रिडियम बोtulinum विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है। तो आप याद रखिएगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक अम्लीय डिब्बा या बंद खाद्य द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना संद्रण रख सकते हैं, 65 या 75% या 40% या आपका 50%। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 65%। जो आप जैम खाते हो, जो जेली खाते हो, उसमें चीनी का मात्रा आपका 65% तक हो सकता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 100 कह रहा है डैश के रोगियों के लिए प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है, गुर्दे की बीमारी या अल्सर या मधुमेह या आपके कब्ज। तो आप इसे याद रखिएगा, जिसे गुर्दे की बीमारी होती है उन्हें प्रोटीन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 101 कह रहा है निम्नलिखित में कोई एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा HDL को सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल के रूप में हम जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन 102 कह रहा है व्यक्ति का सामान्य वजन से 10% अधिक वजन मोटापा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अगर सामान्य वजन आपका अगर 50 है, अगर उससे 20% अगर आपका मोटापा है तो उसे हम मोटा के रूप में जानते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है NFHS 4 के डाटा के अनुसार 5 वर्षों से कम आयु को 10% बच्चों में रक्तलापता देखने को मिलती है। तो 58.4% बच्चों में आपका रक्तलापता देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है, आपको बताना है। जो पॉलीयूरिया बीमारी होती है वो किस में देखने को मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, डायबिटीज़ जिसे होता है उसमें पॉलीयूरिया बीमारी देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय स्त्रियों के लिए RDA उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित है जिसका शारीरिक वजन 55 किलोग्राम और लंबाई आपका 1.61 मीटर है, उनमें आपका RDA आधारित होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 106 कह रहा है प्रदीय अंतरिक पोषण पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसके अंतरिक विलयन सीधे डैश में डाला जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रदीय सीधे में डायरेक्ट आपका डाला जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 107 कह रहा है एक व्यायामी का स्वस्थ भोजन पैटर्न क्या होना चाहिए। 3 वर्क भोजन एक दिन में केवल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छिटपुट और केवल तब खाए जब उसे भूख हो, बिल्कुल जब इंसान को भूख लगे तभी उसे खाना चाहिए, नहीं कि ऐसा नहीं कि जब मन करे तब खाते रहे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 108 कह रहा है इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका एक उत्तम गुण नहीं है। तब प्रारंभ से अस्थायी रहना कालांतर में बदलना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपका ये कथन गलत है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 109 कह रहा है एक वयस्क व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, आपको बताना है कोई इंसान को कितनी % प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 किलोग्राम वजन आपका राइट आंसर होगा। प्रोटीन हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। प्रोटीन भोजन के 3 कार्यों को पूरा करता है। आपको पता होना चाहिए जो प्रोटीन से हमें क्या क्या फ़ायदा है। तो शरीर की वृद्धि में विकास होता है, शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित रखता है और अतिरिक्त प्रोटीन भोजन ऊर्जा की प्राप्ति भी होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 110 कह रहा है व्यायाम में पोषण की भूमिका क्या होती है। तो आप इसे याद कीजिएगा, व्यायाम में भूमिका आपका व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप सबको पता होगा, आप अगर अंडे खाते हो तो आपको पता होगा कि 13.3 ग्राम एक मुर्गी के अंडे में आपका 13.3 ग्राम आपका प्रोटीन होता है। अगर आपको पता ना हो तो इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, कितना अंडा आप खाते हो उससे 13.3 ग्राम से गुना करके आप प्रोटीन अपना काउंट कर सकते हो। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कौन से रसायन फलों की कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एफ्रॉन और कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड द्वारा और एफ्रॉन द्वारा अगर कोई फल अगर आप खाते हो जिसका सीजन नहीं है तो उसको पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एफ्रॉन का यूज़ करते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित युग में कौन सा सही ढंग से आपका सुमेलित है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा आपका सही तरह से सुमेलित है। ठोस खाद्य पदार्थ संकोच पदार्थ द्रव का एक नाश, ये कथन आपका गलत है। एक ठोस कण का प्यास मिश्रण है, दूसरे पे से संयोजन ये आपका गलत है। कोलैडिन तंत्र ये भी आपका गलत है। ऑप्शन डी आपका एक द्रव का दूसरे जेल द्रव में मिश्रण होता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है खाद्य पदार्थों के कार्य के आधार पर निम्नलिखित रचनात्मक खाद्य को क्या कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां सबसे ज़्यादा आपका रचनात्मक खाद्य कहलाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है परंतु फिर भी आवश्यक है। जो सबसे ज़्यादा अगर आप वो खाते हो तो आपका विटामिन है। आपका विटामिन जो है आपका ऊर्जा प्रदान नहीं करता लेकिन आपके बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फिर भी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित वसा में कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्ल की श्रृंखला में समृद्ध है। मक्खन, मूंगफली तेल या बादाम तेल या आपका कृत्रिम मक्खन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खन सबसे ज़्यादा वसा इसमें पाया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है। आपको बताना जो क्वाशियोकर बीमारी है वो किसकी कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से या कैलोरी कमी से या प्रोटीन और तथा कैलोरी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी आपको होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डोपामाइन निम्नलिखित में किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथिओनाइन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेपोनिन रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो विभिन्न डैश में बहुयात में विशेष पाया जाता है। सूक्ष्म जीव में या कवक में या पादप प्रजातियां में या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पादप प्रजातियां में आपका सेपोनिन रासायनिक पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वो बीमार है कि मोटा है कि कुपोषित या उसका लंबाई वजन सही अनुपात में है कि नहीं है। तब आपका किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स आपका उसकी लंबाई और वजन को सही अनुपात में दर्शाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पुरुष में स्त्रियों के मुकाबले में BMR कितना होता है, कम होता है या एक समान होता है या अधिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा, पुरुषों के स्त्रियों के मुकाबले आपका BMR अधिक होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में पोषक तत्वों की कमी से अधिकता से अभिप्राय क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका कुपोषण हो जाएगा। जब आपका खाना आपको भरपूर नहीं लेते हैं, अगर उसकी कमी होती है पोषक तत्वों की तो आपको कुपोषण का रोग हो सकता है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भोजन या भोजनों के संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। आपको बताना कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है। तो दालें और भूरा चावल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका उपलब्ध होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब स्टार्ट करा था। तो आपको पता होगा 1974 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं होम साइंस के जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास वो वीडियो शेयर कीजिए, वो भी अपनी तैयारी कर पाएँ। जो एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप जितना इस वीडियो को प्यार दोगे उतनी जल्दी आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा लाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।